और चलिए इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में रोक, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वही नए नियम जिसका देश भर में विरोध हो रहा था। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई और यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, ये कहते हुए कि 2012 वाले नियम ही फिलहाल लागू रहेंगे। 2012 वाले जो नियम थे उनमें परिवर्तन किया गया था, नए नियमों को लागू करने की तैयारी थी, लेकिन उसका देश भर में क्योंकि विरोध होने लगा था तो ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी नए नियमों पर रोक लगाते हुए ये कहा कि 2012 वाले जो नियम हैं वही फिलहाल लागू रहेंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बहुत महत्वपूर्ण खबर। और देखिए एक राहत भी उन लोगों के लिए जो सड़कों पर उतरे हुए थे। मांग की जा रही थी सरकार से कि नियमों को बदला जाए, इन्हें वापस लिया जाए, लेकिन जो उम्मीद न्यायपालिका से होती है, सुप्रीम कोर्ट से होती है, वही हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह पर इन नए नियमों का विरोध किया जा रहा था। सवर्ण समाज की महिलाएं, युवा, सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। और ऐसे में अब आप देखिए बनारस में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में हिंदू संगठन तक सड़कों पर उतर आए थे। अब ये आपको बता देते हैं, ये नियम दरअसल इसका विरोध हो रहा था हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की तैयारी इन नए नियमों के तहत। और क्योंकि इसका मकसद था कि एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव रोका जाए, लेकिन उस सेंटर में क्योंकि इन तीनों वर्गों को प्राथमिकता दी गई सवर्ण को छोड़कर, तो ऐसे में भेदभाव के आरोप लगने लगे कि अगर झूठी शिकायत की गई तो फिर क्या होगा। और ये बता दें आपको कि सर्वोच्च न्यायालय खुद ये बात कह रहा है कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट ने कमेटी गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है नए नियमों पर। और यह भी अपडेट दे दें कि अब 19 मार्च की तारीख तय की गई है। इसी मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, यानी कि तब तक के लिए नए नियमों पर रोक लगाई गई है। ये नियम अभी लागू नहीं होंगे। जो 2012 के नियम थे एज इट इज वही नियम अभी फॉलो किए जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 19 मार्च की तारीख तय की गई है। 19 मार्च के बाद फिर देखना होगा कि कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने तर्क रखे जाएंगे। तो कमेटी जो गठित करने की बात की गई नए नियमों के तहत, उसमें अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। मकसद है जातिगत भेदभाव को रोकना। एससी, एसटी और ओबीसी महिलाएं इस कमेटी में शामिल करने की बात कही गई, लेकिन इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा और 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। 7 दिन में कॉलेज प्रमुख आगे की कार्यवाही शुरू कर देंगे अगर किसी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो। नियम ना मानने पर मान्यता को रद्द करना या फंड रोकने का भी एक्शन हो सकता है। नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध किया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्रों को स्वाभाविक ही अपराधी बना दिया गया। ये तो भेदभाव हो रहा है, जिस भेदभाव को रोकने के लिए इस सेंटर को बनाया गया, ईओसी को बनाया गया है, वही भेदभाव करेगा और अपराधी बना देगा स्वाभाविक सवर्ण समाज के छात्रों को। तो सवर्णों के लिए शिकायत का कोई प्रावधान नहीं, जनरल कैटेगरी के खिलाफ भेदभाव बढ़ेगा, सवर्ण छात्र को झूठे केस में फंसाने की भी आशंका है। ये डर है सवर्णों के मन में और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है कि जब ओबीसी पहले से ही है, जब बाकी वर्गों को प्राथमिकता दी गई तो इसमें क्यों आप आगे कर रहे हैं और सवर्णों को क्यों प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, क्यों उन्हें पीछे रखा जा रहा है। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है देश भर में नए नियम को वापस लेने की मांग। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर ही सही, लेकिन फिलहाल राहत मिली है कि रोक लगा दी गई है नए नियम पर और 2012 के जो नियम है वही फिलहाल कंटिन्यू किए जाएंगे, वही फिलहाल लागू रहेंगे अगली सुनवाई तक। और साथ ही कमेटी गठित करने की भी बात की गई। नए यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में
भारत की एकता झलकनी चाहिए। तो अगले आदेश तक नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और ये बड़ी खबर है, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है फिलहाल। अभी 2012 वाले ही नियम लागू रहेंगे। दुरुपयोग हो सकता है नए नियमों का, ये कोर्ट को डर है और ये टिप्पणी खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की है। रोक लगा दी गई। जिस एक्ट को लेकर सवर्ण समाज की नाराजगी दिखाई दी, लोग सड़कों पर दिखाई दिए। और ये भी आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 12 अलग अलग पिटीशंस फाइल की गई थी। अलग अलग याचिका, 12 अलग अलग याचिका, तो जिसके खिलाफ अब देखिए सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इन नियमों पर ही फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। भेदभाव से निपटने के लिए ये नया नियम बना, लेकिन सवर्णों को डर कि इस नियम के बाद ही भेदभाव होने लगेगा। आशंका है कि हमें फंसाया भी जा सकता है। सवर्ण स्वाभाविक ही अपराधी बन जाएंगे इन नियमों के कारण। तो सुनवाई लगातार जारी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके और जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा आदेश फिलहाल ये दिया गया है कि अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और जो नए नियम हैं उन्हें रोक दिया गया है, उन पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट को खुद ये डर है कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आदेश देते हुए कहा है कि 2012 के नियम ही फिर से लागू होंगे। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनसे ये लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे में हम समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रहे हैं। इसीलिए ये कोर्ट की ओर से तीखी टिप्पणी। तो यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने का आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कि जनरल एक कमेटी कास्ट ही बनाने का सिर्फ सुझाव जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन, जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई? सर आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि तो देखिए कोर्ट को ये तक टिप्पणी करनी पड़ गई इस मामले में, क्योंकि ये कहा जाता रहा कि जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए ही हमने ये नए नियम सामने रखे हैं। लेकिन सवर्णों को डर सताने लगा कि नए नियम ही भेदभाव पैदा कर देंगे। और देखिए कोर्ट खुद ये बात मान रहा है। ये कहा गया कि नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। जस्टिस बागची को कोर्ट में ये तक कहना पड़ा। अमेरिका की स्थिति का उन्होंने कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जिक्र करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति में कभी नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूल हो, जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग अलग स्कूल में पढ़ना पड़ता था। तो अमेरिका का जिक्र किया है जस्टिस बागची ने। भारत के इस नए नियम के परिप्रेक्ष्य में राहत की बात यह है, उन तमाम जो सवर्ण लोग जो सड़कों पर उतरे थे उन्हें फौरी तौर पर राहत मिली है। फिलहाल ये नए नियम लागू नहीं होंगे। सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी हमारे साथ इस वक्त
लेकिन राहत है और कोर्ट ने अब इस मामले में कमेटी गठन करने का भी कहा है। देखिए, राहत फौरी तौर पर नहीं बल्कि बड़ी राहत है, क्योंकि अगली जो सुनवाई होगी वो 19 मार्च को होगी और उससे पहले तो बड़ी राहत है, अभी फरवरी की शुरुआत होना है। लेकिन जिस तरह पूरा यूजीसी में जो बदलाव की कही गई थी, जो नियमों में बदलाव की बात कही गई थी, उन बदलाव को लेकर काफी विरोध देखने को मिला। देश भर के कई हिस्सों में इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया, लोग सड़कों पर आ गए और शायद सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा था कि इसको सुनना पड़ेगा और इसीलिए सुनवाई भी हुई। सुनवाई में जो दलीलें दी गई, दलील में यही बताया गया कि क्या हम पूर्व के वर्षों की तरफ जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि जिनको जो अधिकार है वो तो पर्याप्त अधिकार मिले हुए हैं, इस बात के बाकायदा उसमें जिक्र भी किया गया। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि कहीं ना कहीं इसमें एक सुनवाई होना चाहिए, बल्कि वक्त भी दिया है केंद्र सरकार को कि वो अपना पक्ष रखे। अब 19 मार्च को जब अगली सुनवाई होगी, उससे पहले केंद्र की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है, लेकिन बड़ी खबर है और निश्चित रूप से राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई थी वो थोड़ी कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। The Supreme Court today has put a stay on the UGC. Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन को इस वक्त आप सुन रहे हैं, जो कोर्ट के अंदर जो पूरे घटनाक्रम हुए, दोनों पक्षों की ओर से जो दलीलें रखी गई उनकी जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए, जिस आर्टिकल का जिक्र अभी जो वकील कर रहे थे उससे भी का जो जिक्र कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का इसमें बदलाव किया गया था, जो नए नियम लाए गए थे, उसको लेकर काफी बवाल था। हर जगह पूरे देश भर में लोग सड़क पर आ गए, खासकर सवर्ण वर्ग की बातों की बात करें। लेकिन क्या 2 भागों में ये चीजें बढ़ जाएंगी यदि ऐसा होता, जैसी दलीलें भी सुप्रीम कोर्ट में यही दी गई। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा अमेरिका का जिक्र किया और बाकी तमाम तरह की बातों को सामने रखते हुए, तो इसका मतलब गंभीर है इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब 19 मार्च को क्या होगा, निगाह इस पर होगी। केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह का अपना पक्ष रखा जाता है वो भी रखना होगा। बाकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी अपनी तैयारियां लेकर जाएंगे। लेकिन अभी फौरी तौर पर नहीं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि बड़ी राहत मिल गई है जया, और यूजीसी का जो नया कानून आया था उस पर रोक लगा दी। ठीक है सर, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हाँ, ये बात कही जा सकती है कि बड़ी राहत है, और कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में जब इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला आएगा तो वो भी एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से हो सकता है, वो फैसला भी सवर्णों के लिए राहत देने वाला हो सकता है? देखिए, आज जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने टिप्पणी की है, तो उससे तो ये लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मसला है, चूंकि न्यायालयीन मामला है, तो इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोला जा सकता। पर जो स्थितियां बनी, जिस तरह की दलीलें प्रस्तुत की गई, उसको कोर्ट ने सुना और उसके बाद 19 तारीख तक रोक लगाई गई और फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में जिक्र कर दिया अमेरिका का और बाकी चीजों का। तो उससे तो इस तरह के आसार नजर आते हैं। लेकिन क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में अगली 19 तारीख तक, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा और जिस तरह का पूरा मसला बना था, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी बयान सामने आए, तो मुझे लग रहा है इसमें कहीं कोई बड़ी राहत बाद में भी मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है। निश्चित रूप में इसमें आपसी लड़ाई होती दिखाई देगी, जैसा सवर्णों का आरोप है। और दूसरी तरफ कल मायावती जैसे बड़े नेताओं के बयान भी आए थे, वो कह रहे थे ठीक है। तो वो तो समझ आ ही रहा है कि स्थिति आगे क्या बनेगी, और इसी बात को शायद सुप्रीम कोर्ट ने समझा। अब इंतजार करते हैं 19 मार्च तक का कि क्या और आगे दिखाई। मनोज जी, लेकिन मैं ये चाहूंगी सर, थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि यूजीसी के जो नए नियम हैं, जो सवर्ण हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी पिछड़ों को आप आरक्षण दे रहे हैं, ऑलरेडी दूसरे वर्ग को आप आरक्षण दे रहे हैं, तो कम से कम ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें क्यों भेदभाव किया जा रहा है? और अगर भेदभाव को खत्म करने के इरादे से आप ये नए नियम लेकर आए हैं, तो ये भेदभाव कम नहीं कर रहे हैं बल्कि ये बढ़ा रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सवर्ण ये कह रहे हैं कि आपके नए नियम सवर्ण समाज के युवाओं को अपराधी बनने पर मजबूर कर देंगे। देखिए, विनियमन 2026 का ये नियम है, तो इससे नियम को जब हम देखेंगे तो ये तो समझ आता है कि कहीं ना कहीं अधिकार तो मिलेंगे।
हालांकि ऑलरेडी संविधान में तमाम सारे अधिकार चाहे SC/ST के लिए का है, हाँ OBC और अन्य को कुछ ज़्यादा इसमें जैसा दिखाई दे रहा है, इन तीनों को लेकर बात कही गई थी और जो कमेटी बनाई गई उसमें इन लोगों को रखा भी गया था। तो इसी बात को लेकर विरोध था और इसी विरोध को लेकर तमाम सारे सवर्ण वर्ग के जो युवा है, बाकी लोग हैं, हम देख रहे थे करणी सेना जैसे लोग, वो भी सड़क पर आ गए और इसी बात को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट ने समझा भी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसको समझेगा कि आखिर जो नए नियम लेकर सरकार आई थी 2026, उसमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, कोई रास्ता इसका निकाला जा सकता है। तो इन सब चीजों पर बातें होंगी, लेकिन निश्चित रूप से फौरी तौर पर नहीं, हाल में तो बड़ी राहत दिखाई देती है। अब निगाहें 19 मार्च पर रहेगी। शुक्रिया आपका सर तमाम बातचीत के लिए। लेकिन एक बार फिर से जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, यूजीसी के जो नए नियम हैं उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट अब 19 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन जो इस सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते कहते हैं कि हम यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं और ये असंवैधानिक है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से नहीं निकल पाया है। जस्टिस बागची ने अमेरिका की स्थिति का यहां पर जिक्र कर दिया। सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा था जैसे ही ये नियम सामने आए थे और अब ये बड़ी बात है कि फिलहाल रोक लगा दी गई है। पुराने नियम 2012 के नियम ही अभी आगे बढ़ाए जाएंगे। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी इस मामले की। ये बड़ी खबर है। यूजीसी के जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को ये तक टिप्पणी करनी पड़ गई।